गाँव सब नहीं, लोग गांव जाते हैं, हम ही नहीं जाते हैं। सेम है। तो हम कोई गांव नहीं है, हमने कभी गांव देखा ही नहीं है। पॉटरी को या किसी भी आर्ट फॉर्म को या क्राफ्ट को थेरेपी की तरह बेचना, किसी की वल्नरेबिलिटी पे फीड करना है, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोशन दैट आई हैव। क्या कुछ स्पेशल मिट्टी होती है ये बर्तन बनाने वाली, या नॉर्मल मिट्टी? नॉर्मल मिट्टी नहीं, जैसे गार्डन सॉइल से हम लोग पॉटरी करना नहीं शुरू कर सकते। तो मिट्टी से ही जुड़ी है ये और मिट्टी का ही काम करती हैं। पॉटरी आर्टिस्ट हैं ये, नाम है सोनाली, और मोह स्टूडियो नाम से आपकी एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है कि जहाँ से पॉटरी नहीं होती है, बहुत सारी मन की बातें भी होती हैं। ये चाय भी बना लाती हैं। उस प्रोफेशनल सी जगह को इन्होंने इतना व्यवहारिक कर रखा है ना, इतना फैमिली वाला माहौल दे रखा है। आहा हा हा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सिटी स्टूडियो में। थैंक यू सो मच राशि, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया आपने, इतना तो लायक हूँ नहीं जितना दिया पैसे है। दे दीजिएगा आप इसके। ठीक है, कमा के। तो अगर कहें सोनाली, शुरू से आप नहीं थी, जितना हम आपको जानते हैं, जितने अरसे से हम आपको जानते हैं, शुरू से आप इस लाइन में नहीं थी, लेकिन आपका जुड़ाव कहीं ना कहीं दिखता था कि ये लड़की कुछ डिफरेंट करेगी। बहुत कम मुलाकात हुई है इनसे और ये एकदम डिफरेंट फील्ड में थी, और अचानक से आपने पॉटरी का रुख तो नहीं किया होगा। नहीं, क्या था वो सफ़र की शुरुआत, क्या थी? चांस की बात है कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर बच्चों को बहुत घुमाया जाता था और मेले वगैरह बहुत जाते थे। कानपुर में पैदा हुए थे हम, तो वहाँ पर वन ऑफ दीज मेलास हमको बहुत विविडली याद है कि 6th स्टैंडर्ड में थी मैं तब। तो कोई तो दशहरा मेला में लेके गए थे पेरेंट्स, और फ्रॉम अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन मुझे वो ऐसे डिवाइन इंटरवेंशन जैसा लगता है, बिकॉज आसपास झूले थे, शोर भी बहुत था, मम्मी ने कुछ पीच कलर का पहना हुआ था, हमको ये सब याद है। और पीछे जाइंट व्हील की ऐसे ग्रीन ब्लिंकिंग लाइट मेरे सर के ऊपर से सीधे एक आदमी पे पड़ रही थी। इट वाज अ वेरी ओल्ड रिंकली मैन, ट्रेडिशनल पॉटर थे, कोई कुम्हार बैठे हुए थे, और वो अपना साइलेंटली, कोई उनको शायद देख भी नहीं रहा हो, या एक आध छोटे बच्चे उनके पास जा रहे थे, तो वो चुपचाप अपना काम कर रहे थे, और उनके हाथों में इतना टेक्सचर था। अब उस उम्र में जितना मैं ग्रैब कर पाई ये है, और ये मेरी मेमोरी में बहुत विविडली है। तो हमको याद है कि ऐसे ऐसे करके हमने मम्मी का दुपट्टा खींचा था और बोला था कि हमको भी, आई वांट टू ट्राई दिस, बट अब ट्राई कराया कि नहीं कराया ये बिल्कुल मेमोरी में नहीं है, बट आई गॉट हुक्ड। तो मैंने मम्मी को बहुत बोला कि ढूंढिए किसी को, कोई तो सिखाता होगा, क्योंकि आर्ट, क्राफ्ट, सिंगिंग सब हमको कोशिश की गई और सब जगह फेल हो चुके थे माँ बाप। तो दे द काइंड ऑफ पेरेंट्स आई हैव, आई एम श्योर उन्होंने बहुत ट्राई किया होगा, बट उस समय कोई मिला नहीं। बट क्योंकि मम्मी कम्स फ्रॉम द यूनिवर्सल बुक सेलर्स फैमिली, तो किताबें थोड़ी आसानी से मिलती हैं हमें, तो पॉटरी पे बुक्स मिल गई। तो एनिट ब्लाइटन के बाद हमने सिर्फ पॉटरी ही पढ़ी है, जो भी पढ़ा। तो और जब जब मौका मिलता रहा पढ़ते गए, एमलेसली, कभी सोचा नहीं था कि। अच्छा, पहले मतलब ट्राई करने से पहले आपने इसको पढ़ा है, जाना सिर्फ है? पढ़ा एमलेसली, कि जैसे हम लोग फिक्शन नॉवेल्स पढ़ते हैं। आप पॉटरी पढ़ रहे थे? पॉटरी पढ़ रहे थे जब चांस मिलता है। उसके बाद, और बुक्स पे इजी एक्सेस था, एंड पेरेंट्स वर बिलीवर्स इन बुक्स, तो आसानी से मिल भी जाती थी, उसके लिए कभी किसी ने मना नहीं किया। तो पहले तो वही सबसे बड़ा योगदान होता है। बट उसके बाद जब कॉलेज वगैरह सब खत्म करके वापस यहाँ आके नौकरी शुरू की, तो एक फ्रेंड मिले जो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से थे। अच्छा। उनका नाम था आशीष। उन्होंने हमें हाथ में मिट्टी पहुंचाने में बहुत मदद की, कुछ बेसिक्स भी उन्होंने बताए, और जो कुछ पढ़ा था वो सब सडनली स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। थोड़ा ऑर्गेनिकली भी कुछ चीज़ें होने लगी, जुड़ाव था ही। हमारा कोई गांव नहीं था, तो जिनका गांव होता था उनसे बहुत एनवी था मुझे, एनवी इन अ गुड वे, कि सब लोग गांव जाते हैं, हम ही नहीं जाते। सेम है। तो हम कोई गांव नहीं है, हमने कभी गांव देखा ही नहीं है, तो गांव की लाइफ भी नहीं पता। बट शायद जो नहीं मिलता है वही चाहिए होता है, तो इसीलिए देयर वाज अ मेयर अट्रैक्शन, जो धीरे धीरे करके इट जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। और खुशी के लिए रात में फ्रस्ट्रेटिंग नौकरी से वापस आके एक अलग सा सुकून है,
खुशी तो है ना? हाँ। क्योंकि जब हम भी इनके स्टूडियो गए थे और ऐसे ही रैंडमली हम लोग ऐसे चले गए थे, लेकिन उसके बाद जो च जबानें चल रही थी हम लोग की, एकदम से ठहराव आया और वो जो चक्के पे वो मिट्टी चल रही थी उस पे जैसे ही हाथ पड़े, तो जैसे कि सोनाली इतने टाइम से हैं और सोनाली को हम खुद भी देखते हैं, एक हीलिंग होती है जब मिट्टी आपके हाथ में आती है, वो फील तो है। मिट्टी की अपनी नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, क्योंकि ये तो हम क्या, मैं कौन हूँ कहने वाली, रिसर्चर्स कहते हैं, बड़े बड़े, और सब चीज़ें जो हमारे वहाँ से शुरू हुई हैं वेस्ट ने अपना ली हैं और हम लोग भूल गए हैं। और तो ये भी तो होता था कि मिट्टी में जो कह रहे हो आप हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, बचपन में चोट लग जाती थी तो कोई चीजें नहीं आती थी, अरे मिट्टी लगा लो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऐसे होता था। बहुत टाइम तक ऐश और मिट्टी को मिला के बर्तन धोए जाते थे घर में उस टाइम पे। अभी ये बोलते वक्त बहुत ओल्ड फील हो रहा है मुझे, इतनी उम्र नहीं है मेरी जैसी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ ऐसा होता था। अभी भी मोरक्को वगैरह में आप मड बाथ बहुत पॉपुलर है, हमारे यहाँ से लेके गए ये सब कॉन्सेप्ट्स। आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पे कुछ नहीं ओरिजिनेट हुआ होगा, वहाँ की मिट्टी के अपने तत्व होंगे, यहाँ के अपने हैं, लेकिन यहाँ भी था जो अब हम लोग ने धीरे धीरे करके एकदम खत्म कर दिया। तो मतलब कोई भी ब्रांड के लिए कुछ बुरा नहीं है कहने के लिए, बट देवर लॉट ऑफ नेचुरल थिंग्स। लेकिन अभी ये हीलिंग वर्ड यूज बोलने में मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि आजकल सबने दुकान खोली हुई है, आर्ट थेरेपी, पॉटरी थेरेपी। क्रिस्टल ले लीजिए, क्रिस्टल तो चलो एक बार फिर भी मैं बिलीव कर सकती हूँ कि इट्स अ नेचुरल एलिमेंट, नेचर से निकल के आ रहा है, बुरा नहीं करेगा, मतलब अच्छा ना भी कर पाए तो बुरा तो नहीं करेगा। लेकिन पॉटरी को या किसी भी आर्ट फॉर्म को या क्राफ्ट को थेरेपी की तरह बेचना, किसी की वल्नरेबिलिटी पे फीड करना है, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोशन दैट आई हैव एंड आई स्टिक टू इट। हमारे यहाँ पे भी हम स्टूडियो में कभी नहीं कहते कि आओ भाई क्लिनिकल डिप्रेशन है आपको, पॉटरी करिए सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा, यू हैव टू गो बैक, फाइट योर डीमंस, दिस इज मेयर डिस्ट्रैक्शन। ऑफ कोर्स आपको जीरो थॉट प्रोसेस में ले जा सकता है, पर जीरो थॉट प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू हील। राइट, बहुत लंबे समय के लिए नहीं चलने वाला जी है। तो ये ऐसी कोई बात करना जो कि किसी के वल्नरेबिलिटी को अफेक्ट करे, मैं थोड़ा रिफ्रेन करती हूँ, इसलिए हीलिंग वर्ड से मैं थोड़ा दूर रहती हूँ। Okay. तो बट बाकी हाँ अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, वैसे ही चाय बनाने में मिलती है, वैसे ही बंजी जंपिंग करने में मिलेगी, वैसे ही वाटर कलर पेंटिंग करने में मिलेगी। बस ये है कि किसका ड्रग क्या है वो आदमी खुद ही डिसाइड करे। राइट तो ये बताओ कब से, मतलब स्टूडियो जब आपने डाला कि अब यही काम करना है मुझे, आप जॉब छोड़ करके आए? आप उल्टा एक्चुअली। अच्छा क्या? तो स्टूडियो तो बस हैपेंड बिकॉज कोई डाला तो ऐसा है नहीं, इट इज अ होम स्टूडियो। वहीं पर जहाँ पर मैं अकेले पॉटरी करती थी, अब थोड़ा सा सजा वजा करके एक की जगह 2-3 व्हील्स हैं, थोड़ा सा घर पूरा टेक ओवर कर लिया है, तो मम्मी की परमिशन उसके लिए ज़्यादा लगती है बट वो कोऑपरेट कर रही हैं थोड़ा बहुत, बट थोड़ा ही बहुत कर रही है वैसे बट ऐसा स्टूडियो डाला कभी सोचा नहीं था। धीरे धीरे करके मज़ा आने लगा, तो पेरिफेनालिया इकट्ठा करने लग जाते हैं आप। तो पॉटर्स कभी भी मिनिमलिस्ट नहीं हो सकते कोशिश भी करें तो नहीं हो पाएंगे, तो हम भी नहीं हो पाए। तो धीरे धीरे करके, मतलब अभी भी अगर मैं अमेज़ॉन खोलूँ अपना तो 4 टूल्स पड़े होंगे उसमें कार्ट पे, तो कि ये ले लेंगे। तो ऐसे करके बढ़ता चला गया। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से जब उसको स्टूडियो के तौर पे डेवलप किया, तब तक नौकरी चल ही रही थी और ऐसा सोचा भी नहीं था कि बिल्कुल हम विद ओपन आर्म्स लोगों को घर में एंट्री देंगे और वो आ करके, इतना सोशल नहीं हूँ मैं बट देयर वाज दिस गर्ल एक्चुअली, टू स्टार्ट विद कैसे हुआ, हम बहुत एमलेसली हमने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और अपना काम उस पर डालना शुरू किया। नॉट सीकिंग वैलिडेशन, बट वैलिडेशन जस्ट कम्स थ्रू। अगर ना आपके जब दोस्तों के अलावा कोई बोलने लगता है कि हाँ ठीक ठाक कर रही हो, करते रहो, तो आपको लगता है कि हाँ शायद कर सकते हैं। तो वैसे ही देयर वाज दिस गर्ल हु केम टू मी फ्रॉम वाया अ पॉटर फ्रॉम मुंबई। तो उन्होंने कहा कि उसको पॉटरी सीखनी है। तो मैंने कहा मुझे बनाना तो नहीं आता है, तो ऐसे स्टम्बल किया हमने। बट व्हेन शी रियली केम लाइक अ फोर्स, मुझे लगा ये तो बिल्कुल वही है जहाँ मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। हमको भी बताने वाला कोई नहीं था, इनको भी बताने वाला कोई नहीं है, तो सब मना ही कर देंगे तो कैसे होगा। तो उसको यही बताते हुए कि बहुत अच्छे से बताना नहीं आता है, आई विल ट्राई। तो दैट्स हाउ दिस कॉलिंग पीपल इन स्टार्टेड कमिंग इन। और फिर वो आके गई
तो अब इंस्टाग्राम का गेम ऐसा है कि वो आके गई, उसने कुछ पिक्चर्स डाली, उसका कोई जानने वाला आया, फिर उन दोनों का कोई जानने वाला आने लग गया। इस तरीके से वो क्या कहते हैं, कारवा बनता चला गया। तो मार्केटिंग हम आज भी नहीं करते हैं। राइट, ये हमने देखा है, ये इतनी ज़्यादा मिट्टी से जुड़ के इतनी ज़्यादा ज़मीनी हो गई हैं कि ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हैं कि हम इसकी कुछ ब्रांडिंग करें या लोगों को बताएं कि हमारा स्टूडियो है, ये वो। यहाँ तक कि इनको लोग अप्रोच करते हैं कि आप आइए, अपने काम के बारे में बताइए। जैसे हमने भी इनसे कहा कि आप आइए, इस पॉडकास्ट में थोड़ा चर्चा कीजिए। इन्होंने बहुत मॉडेस्टी से, नहीं भाई हमको वहाँ मत बुलाओ, तुम आ जाओ स्टूडियो। अरे यार, लेकिन अब अच्छा, पॉटरी के बारे में हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि जो आना चाहते हैं, इसको आजमाना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी कुछ भी चीज़ें पता नहीं है। तो पहले तो हम मिट्टी से ही शुरू करेंगे। क्या कुछ स्पेशल मिट्टी होती है ये बर्तन बनाने वाली, या नॉर्मल मिट्टी? नॉर्मल मिट्टी नहीं, जैसे गार्डन सॉइल से हम लोग पॉटरी करना नहीं शुरू कर सकते, है ना। हालांकि हिंदी में दोनों को मिट्टी कहेंगे, सॉइल और क्ले, दोनों को ही मिट्टी कहेंगे। लेकिन नेचर का अपना कोर्स है कि वो कैसे सॉइल को क्ले में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल जहाँ से कुम्हार लेके आते हैं, वैसे तो हजारों तरह की क्ले है, एक लाइफ टाइम कम है सारी तरह की क्ले को। ये हमें इनसे पता चला, मिट्टी भी तरह तरह की है और सबके रंग भी अलग अलग हैं और सबकी स्मेल भी अलग अलग है। स्मेल क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, सब जगह के लोगों का खाना पीना, रहना, एक्सक्रीशन सब अलग है। तो हम हमारी बॉडीज, हमारा फ्लोरा फोना डिके हो करके इवेंचुअली यही सब तो रल मिलकर लोलैंड्स में पहुंच रहा है, जहां पर सॉइल ग्रेजुअली कन्वर्ट हो रही है इनटू क्ले। ये ऑर्गेनिक वे है। इसके बाद सब केमिकली ट्रीटेड सॉइल्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ मिलावट की जाती है ताकि स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाए। पर मैं टेराकोटा के बारे में बहुत बात करती हूँ क्योंकि एक तो होम अवेलेबल है हमारे पास, बहुत कम कंट्रीज है जहाँ पे टेराकोटा को राइटफुली क्ले माना जाता है। मेजॉरिटी जगहों पर तो उसको वाइल्ड क्ले कहते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है क्योंकि प्योरली नेचर गिफ्टेड अनअडल्ट्रेटेड फॉर्म ऑफ क्ले अगर कोई है तो वो टेराकोटा ही है। तो हमको उसमें कोई मिलावट करने की एक्चुअली ज़रूरत है नहीं, उसको बस बनाना है और पकाना है। और पकाने के बाद आपके पास जो खूबसूरत रॉ अर्दी ग्रेनी टेक्सचर निकल के आता है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और अगर पॉटरी की फसाड ऑफ इको फ्रेंडलीनेस में कोई एक चीज़ जो थोड़ा बहुत ट्रूथ होल्ड करती है तो वो टेराकोटा क्ले ही करती है, जो कि हमारे यूपी में बहुत प्रिडोमिनेंट है। गोरखपुर में आज भी टेराकोटा पॉटरी होती है। एंड जहाँ तक रही मिट्टी के अलग अलग होने की बात, तो इंडिया भर में कई जगहों पे टेराकोटा पॉटरी होती है, बट सब जगह का वे ऑफ डीलिंग बहुत अलग है, क्राफ्टमैनशिप बहुत अलग है। हम गोरखपुर की पॉटरी तो आपने देखी ही है, मोस्टली फिगरीन्स पे काम करते हैं। मणिपुर चले जाओ तो वहाँ सब ब्लैक पॉटरी फेमस है। तो वो कोई ऐसा नेचुरल वे ऑफ मिट्टी का प्रिडोमिनेंस ही ऐसा है कि मिट्टी ही काली है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे भी ब्लैक पॉटरी होती है लेकिन यहाँ पर हमको उसको ऑक्सीडाइज करके ब्लैक किया जाता है, लेकिन वहाँ पर नेचुरली ही काली होगी। जैसे यहाँ नेचुरली वो ऑरेंजी टेराकोटा कलर आता है। अब गमले हमारे कभी ऑरेंज कलर में नहीं मिलते क्योंकि तो हम पेंट करते हैं। पेंट तो हम लोग घर पे आने के बाद करते हैं तो उसमें शाइन भी आती है, बट जो खरीद के लेके आते हैं वेंडर्स से, वो हम लोग पेंट किए हुए नहीं होते, ऑक्साइड्स मिलाए जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सेलेबल कलर है। तो हर चीज़ को कमर्शियल वैल्यू से देखा जाता है, तो बिकेगा वो ज़्यादा। ऑरेंज रख देंगे तो लगेगा कच्चा है, इसलिए उसको रखते नहीं है। इतनी सारी बातें हैं ना मिट्टी के बारे में ही, ये इतने तरह से बोल सकती है, इतनी सारी बातें बता सकती हैं कि एक एक करके उन सारे मुद्दों पे आएंगे, उन सारी बातों पे आएंगे। बस आप देखते रहिए क्योंकि ये है यूपी से है।